हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेक स्टिचिंग इजी में, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे पतली डोरी। तो जब हम सूट या ब्लाउज के लिए कपड़ा कट करते हैं तो इस तरह के कपड़े छोटे पीस में बचते हैं, तो उसमें हम पतली डोरी कैसे बनाते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो हम इसमें औरेबी पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से हमने एक निशान लगा लिया है। हम 1 इंच पे निशान इस तरह से लगाएंगे और हमें इस तरह से तिरछी पट्टियाँ कट करनी है। इस तरह की पट्टियाँ हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि ये खींचने में अच्छे से सरकती हैं, तो इसलिए से हमें डोरी बनाने के लिए औरेबी पट्टी कट करनी है। तो अब इसको हम काट लेते हैं। तो इस तरह के हमारे पास छोटे पीस बचते हैं, तो इसमें हमें जॉइंट लगाना होता है। तो इस तरह की हम एक और पट्टी कट कर लेंगे। आपको जितनी भी लंबी डोरी बनानी है आपको इसी तरह पट्टियाँ कट करनी है। तो मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अगर आपको और लंबी बनानी है तो आप और पट्टियाँ कट कर लीजिए। अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं उसके लिए औरेबी पट्टी कट करते हैं और उसकी सिलाई करते हैं, हमें उसी तरह करना है। तो पट्टी बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हमारी सिलाई सीधी नहीं होती, और जब सिलाई सीधी नहीं होती तो वो अच्छे से पलटती नहीं है। तो यहाँ हमें सिलाई लगानी है। जो सबसे छोटा टाका होता है हमें उस पे करके इसमें सिलाई लगानी है। एक बार हम और सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। अब जो ये हमारे कोने हैं इसे हमने कट कर लिया है। अब हमारी सिलाई जो है वो सीधी चले, उसके लिए हम आपको यहाँ एक ट्रिक बताएंगे। तो उससे पहले ये यहाँ जो जॉइंट है उसे हम दोनों कपड़ों को इस तरह से अलग कर लेंगे। इस तरह से अलग करके सिलाई करने पे जब हम डोरी बनाएंगे तो वो अच्छे से खींचेगा। तो इस तरह से हम इसे अलग कर लेंगे और इसे यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम बिल्कुल पतली इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अब हमारी सिलाई सीधी लगी, उसके लिए हमें देखिए क्या करना है। मैंने ये स्केल लिया है। अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। अगर हमारी सिलाई सीधी होगी तो डोरी आसानी होगी पलटने में। तो यहाँ हमने इस तरह से एक लाइन बना ली। तो अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमें कपड़े को इस तरह रखना है, ये जो हमने लाइन खींची है ठीक उसके पास हमें रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। इससे सिलाई एक बराबर चलेगी। हमें कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी पाइपिंग अच्छी बनेगी। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हम इस तरह अलग कर लेंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हमें लाइन से होके सिलाई लगानी है।
तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल एक बराबर से चली है, कहीं भी इसमें मोटा पतला नहीं है, ये बिल्कुल एक बराबर से सिलाई लगी है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये सुई ली है और मैंने धागे को 5 से 6 राउंड कर लिया है। आपको इसी तरह करना है क्योंकि अगर धागा पतला होगा तो टूट सकता है। अब इसके कोने पे हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब सुई को उल्टा रखते हुए हमें इसके जो हमने सिलाई लगाई है उसके अंदर डालना है। शुरुआत में यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इस तरह से हमें इसे खींचना है। ये कोना हमारा एक बार जब अंदर चला जाएगा फिर डोरी आसानी से पलट जाएगी। तो इसके लिए हम एक और सुई लेते हैं और इस सुई की हेल्प से हम जो गांठ बनाया है उसे हम इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए हमारी गांठ अंदर चली गई है। अब यहाँ ये आसानी से पलट जाएगी। तो देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से बन रही है। हमें हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे नीचे सरकाना है, तेज नहीं खींचना है, नहीं तो धागा टूट सकता है। इस तरह से हम सुई को खींचते जाएंगे और कपड़े को नीचे सरकाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे कपड़े को नीचे खींच लेंगे। तो देखिए हमने इसे नीचे पूरी तरह से पलट लिया है और ये देख सकते हैं हमारी डोरी बन के तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड से हम यहाँ से इसे कट कर देंगे और सुई को निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप कितनी भी लंबी डोरी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।